हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विज्ञान का है। आइए हम देखते हैं। चैप्टर है भोजन। यह कहाँ से आता है? खाद्य, संगठक और स्रोत। संगठक किसे कहते हैं? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत। खाद्य पदार्थों का स्रोत क्या है? जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला है हमारा पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पहला पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति, तेल आदि, ये सब हम पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरा जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ। उदाहरण जैसे में अंडा, मांस, दूध, दही, मछली आदि, पनीर इत्यादि, ये सब हम जंतु से प्राप्त करते हैं। अब है हमारा कच्चा सामग्री। कच्ची सामग्री किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को बनने के लिए जिन संगठकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि, ये सब कच्ची सामग्री है। पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं? पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं? कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। पौधे के भाग जैसे आलू का तना भाग खाया जाता है। आलू का तना भाग खाया जाता है। मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है। पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरन क्या है? बीज के शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। यानी कि बीज से शिशु पौधे का उगना जो है उसे अंकुरन कहते हैं। पहला है मूंग का अंकुरन। ये मूंग का अंकुरन क्या है? मूंग का अंकुरन। और दूसरा है चने का अंकुरन। अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। दूसरा है मकरंद या नेक्टर। मकरंद या नेक्टर क्या है? मकरंद या नेक्टर मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में जो है शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण करती है। क्यों करती है? फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। आगे हैं भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ जो है भोजन के रूप में भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश इत्यादि, ये सब शाकाहारी हैं। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहते, जैसे मनुष्य, कौवा इत्यादि, ये सब जो हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी